नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं एम्स वाले जगह पर और देखिए कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे पीछे जो तैयारी है कितना ज़ोर शोर से तैयारी है और लगभग जो है एकदम सज धज के तैयार है मोदी जी के लिए। पूरा जो है सो कैंपस जो है पूरा जो फील्ड है तो कहीं ना कहीं कोई सभा हो रहा है तो कहीं शौचालय बन रहा है, कहीं खाने का व्यवस्था है, कहीं कुछ है, पूरा वहाँ कहाँ हेलीपैड है, सब तरह का यहाँ पे व्यवस्था होने जा रहा है। देखिएगा दूर दूर तक एसपी साहब, डीएम साहब, जहाँ तक कि सभी मंत्री, ठाकुर, सांसद, विधायक सब लगे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कुछ लोग भी हैं कि अब क्या यहाँ का कितना दृश्य बदल जाएगा, कितना लोगों को सहूलियत होगा। हम पूछते हैं कुछ लोगों से कि बताइए क्या यहाँ पे अब क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे इन लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। क्या बाबा क्या बताइए कि एम्स से क्या कुछ होने वाला है, फ़ायदा होगा? बहुत कुछ होगा, फ़ायदा होगा। हाँ। क्या कीजिएगा अब? क्या कीजिएगा, काम धंधा करेंगे। अच्छा, कोई दुकान दौड़ी करेंगे। अच्छा, एम्स जरूरी था कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री होना चाहिए था? नहीं, एम्स का जरूरी था। एम्स जरूरी था, हाँ। फैक्ट्री जरूरी नहीं है। नहीं, क्या करते हैं आप? हम तो खेती गृहस्थी अभी करते हैं। तो कुछ काम धंधा का वाला भी रोजगार होना चाहिए कि नहीं? हाँ, एकदम अशोक पेपर मिल, चीनी पेपर, अगर उस तरह का कुछ खुलता तो वो भी फायदा होता है इसके लिए। हाँ, वो हो फायदे के लिए। हाँ, लेकिन एम्स भी है। अब आप लोग लगता है कि आप जो है दिल्ली नहीं जाइएगा, यहीं पे इलाज होगा। अच्छा, देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, बताइए कि जो एम्स बन रहा है कितना खुश हैं? अच्छा है कि एम्स से क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा कि यहाँ का सारे आदमी का रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, अब आप लोग को जो है पटना दिल्ली जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे डीएमसीएच भी है, डीएमसीएच पहले से था, तो क्या डीएमसीएच में इलाज नहीं सही तरीका से इलाज नहीं हो रहा था। एम्स में होने लगेगा? एम्स में तो होना चाहिए। क्या है, डीएमसीएच जो है सरकारी नहीं है, छोटा अस्पताल है। एम्स में होना चाहिए ना। कंफर्म नहीं ना कि होगा ही होगा, नहीं तो अभी क्या पता। डीएमसीएच भी बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे भी सब तरह का व्यवस्था है, सब तरह का सुविधा है, बड़ा बड़ा मशीन है। क्या लेकिन वहाँ होता है पब्लिक को निराश होकर आना पड़ता है? निराश होकर आना पड़ता है। पब्लिक को वहाँ पे होता है इलाज? कभी डीएमसीएच गए हैं? हाँ, गए हैं। तो कैसा स्थिति है वहाँ का? बहुत बेजनाक स्थिति है वहाँ का, बहुत खराब स्थिति है वहाँ का। खराब स्थिति है, बहुत दर्दनाक स्थिति है। हाँ। अब बताइए, इनका साफ है कि ये भी शायद कह रहे हैं कि शायद यहाँ पे होगा। पटना एम्स भी आप देखे होंगे कि कोई काम का नहीं होता है। अगर होता तो शारदा सिन्हा पटना में इलाज करवाती, दिल्ली नहीं जाना पड़ता उनको। पटना एम्स भी कहीं ना कहीं पूर्णतः जो रूप से कार्यरत नहीं है, फॉल्स ही बुझिए। यहाँ एम्स बनने जा रहा है, लोग देखिए कितना अरबों खरबों खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा बताइए? क्या अंदाजा बताएंगे, इसमें तो हम लोगों का थोड़े अंदाजा है। 1250 करोड़। देखिए 1250 करोड़ भाई साहब बता रहे हैं, 1250 करोड़ के लागत से ही बनेगा। अगर इसको अगर पब्लिक का फायदा नहीं होगा तो पैसा बर्बाद ही होगा। यहाँ पे पुल गिर जाता है, बिहार में अरबों खरबों का घपला हो जाता है। इतना लागत से बनेगा, अगर ये भी जो है डीएमसीएच की तरह ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर जो लोगों को निराश होना पड़ेगा। इसमें क्या, मेरे साथ और भी लोग हैं। बताइए कि आपको लगता है कि अब यहाँ पे इलाज होगा? होना चाहिए। जब बन रहा है तो होना चाहिए, जनता को फायदा होना चाहिए। जनता को फायदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डीएमसीएच भी है पहले से, तो वहाँ क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है इलाज, ये उसके लिए यहाँ का लोकल आदमी का अथी है, गुनाहगार है, लेकिन होना चाहिए। डीएमसीएच में जितना अरबों खरबों का मशीनरी है, अरबों खरबों का सामान सब है, एम्बुलेंस है, सरकार के द्वारा सारा कुछ दिया गया है। वो सब नहीं हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और यहाँ एम्स बन रहा है तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए के कारण नहीं है, जो कि गलत है। इतना पैसा सरकार गवर्नमेंट का, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। फैक्ट्री जरूरी नहीं है यहाँ, उद्योग नहीं, फैक्ट्री भी जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग एम्स वाले पोजीशन पे हैं। आप बता रहे हैं आपको, देखिए ये एकमी टू सोहन वाला पथ है, रोड है। यहाँ पे एम्स के जगह पर है, यही जगह है जहाँ एम्स बनने जा रहा है। यही जगह आपको दिखा, देखिए अभी बकरी उकरी चल रहा है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, ये अभी खेती कर रहे थे, तो हम इनसे पूछे हैं कि बताइए कि बहुत लोग कह रहा है कि एम्स हम बनाए हैं, जहाँ तक कि ठाकुर जी, झा जी, सब लोग कह रहे हैं कि एम्स में मेरा योगदान है, हम बनाए हैं। तो ये जो है सो हम लाए हैं। यहाँ पे किसान हैं, अभी गाय चरा रहे थे। हम इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए एम्स जो है सो कौन लाए हैं? आप एम्स किनके द्वारा बन रहा है? ये सब एम्स तो हम लोग भाई किसान के रूप पर आया है। किसान आपका कुछ योगदान नहीं है उसमें? पूरा हम लोग के जोग है, पूरा जोग है। एम्स जो यहाँ बन रहा है, क्या उसमें आपका कोई योगदान नहीं है? आप उसमें सरकार को मदद नहीं किए हैं? पूरा मदद है। हम लोग जो है अनाज पैसा से बन रहा है। अनाज हम लोग उपजाते हैं कम में, और सब भाव में बेच करके हम ही लोग के पैसा से नहीं, किसान जमीन आपसे अनाज लेता है,
मान लीजिए 1200 रुपये कुंटल इंसान अनाज लेता है, अब बेचता है कैसे 2000 रुपये कुंटल, तो वो जो है 800 रुपया जो है वो अपना है कि किसान का है, उसी सब रुपया से आज एम्स बन रहा है। लेकिन जो है लोग मारामारी कर रहा है कि हम बनाए। तो इसमें पाक चादर माला किसको होना चाहिए? किसान को होना चाहिए। किसान के होना चाहिए, सबसे बड़ा किसान का हाथ। किसान के हाथ से फीता कटना चाहिए जी, किसान के हाथ से सब काम होना चाहिए वहाँ। किसान के हाथ से, कोई गरीब के हाथ से होना चाहिए एकदम सही। जो है जो मजदूर है, जो गरीब है, वही मेहनत करता है और फिर जाके देश को आगे बढ़ता है। आज तो गरीबी पर दुनिया चल रहा है ना। नहीं, हमको बताइए कि सरकार के पास पैसा अपना कहाँ से आता है? उसके पास सब गरीबी यहाँ से पैसा जाता है। पब्लिक का पैसा है, खेती गृहस्थ से पब्लिक का पैसा है ना। पब्लिक का पैसा, तो अपना बाप घर से पैसा लाता है ना, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा है जी। आप क्या करते हैं? हम जो है किसानी काम करते हैं, खेती पथारी करते हैं। माल जाल भी रखे हुए हैं? माल जाल भी रखे हुए हैं। दूध बेचते हैं? दूध वही 30-40 रुपये लीटर जा रहा है, 30 रुपये लीटर। और फिर उसको पैकिंग होकर सुधा कैसे मिलता है? वो 55 रुपये लीटर बिक रहा है। तो मान लीजिए 40 रुपये आप देते हैं, 15 रुपया जो एक्स्ट्रा जो पैकिंग करके बेचा जाता है, तो 15 रुपया क्या खाता है? सरकार ने खाता है, सरकार खा रहा है। उसी पैसा से एम्स बन रहा है। जी जी। तो कहता है हम बनाए। इसमें क्या करना नहीं नहीं, इसमें तो पब्लिक का भैया सुजोर है। पब्लिक किसान सब मेहनत करके मतलब जो है अपना आबादी करवा रहा है आगे से। तो आप जो एम्स वहाँ अगर बन रहा है, उस दिन जो आप जाइए, आपको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं? आपको बुलाना चाहिए कि नहीं? एकदम है। कहाँ कोई खबर नहीं है यहाँ का जनता का। नहीं आया है आपको? नहीं, यहाँ का जनता है, कोई खबर नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको भी बुलाए वहाँ? हम लोग चाहते हैं कि सुजोर में आदमी बुलावे, वहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ। अच्छा, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया? कोई बुलाया नहीं। कौन काटेंगे फीता, तो पता है? नहीं पता है। 13 तारीख को जो यहाँ शिलान्यास होगा, कौन करेंगे? सुन रहे मोदी जी काटेगा। मोदी जी काटेंगे, यानी वही सब कुछ किए हैं ना। उन्हीं का पैसा है, सब बन रहा है ना, उनका पैसा से बन रहा है। उनको पैसा, वो तो आज है कुर्सी पर, काल नहीं रहेंगे। किसके पैसा से बन रहा है? यहाँ तो सब किसान के पैसा से काम हो रहा है। क्या आप वहाँ पे एक गरीब को हाथ से अगर शिलान्यास होता है, गरीब के हाथ से फीता करता है, तो कैसा होता है? हम तक कहते हैं सबसे बड़ा गरीब से उससे फीता कटवाया जाए वहाँ। गरीब के हाथ से फीता गरीब हाथ से, हाँ जी जी। अच्छा जी। गरीब को पाक चादर माला पहनाया जाए। गरीब के माला पहनाया जाए, जल के जनता खुश रहे। अब मोदी साइड में रहे, हाँ, मोदी साइड में रहकर देखें। जी जी जी। तब ये न्याय हुआ क्या? जी, तब ये न्याय हुआ देश के लिए। तब ये हम सही हुआ कि अगर जिसका पैसा से बनता है उसको अधिकार दिया जाए। वो तो जनता का पैसा से तो हवाई जहाज चढ़ता है। नेता बनना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है। नेता कौन बन सकता है, सो बताइए? नेता कौन बन सकता है? वही बनेगा भैया जो बड़े पैसे वाले सब है, इधर उधर कर रहा है, छानबीन कर रहा है जनता के, गरीब को। हम बताइए, आप हमको एक चीज जानना चाहते हैं कि मुखिया और सरपंच कौन बनता है? वही बनता है निम्र, जनता बनवाता है। बनता है ना, अच्छा आदमी कहाँ से बन पाएगा? विधायक सांसद कौन बनता है? वही सब बनता है जो मतलब जो है अच्छा आदमी है, मतलब जो है कारोबार उसका बड़ा चल रहा है, वो सब बनता है। अच्छा, भले वो जब पब्लिक के लिए कैसा भी हो, हाँ, वो पैसा वाला होना चाहिए। पैसा वाला होना चाहिए, वो पब्लिक के नज़र में पैसा वाला होना चाहिए। वो जीत जाता है। वो जीत जाता है। लेकिन सही आदमी जो चुनाव लड़ता है वो क्यों हार जाता है? वो हार जाता है इसलिए कि उसको कोई चाहता नहीं है, वो पैसा बांटता नहीं है, वो कुछ बांटता नहीं। अच्छा, वो अपना मेहनत से बात से चाहता है कि हमारा सपोर्ट करे। आपका कहना हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो जितना भी विधायक सांसद जो है, उसलिए नेता बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है कि मूर्ख आदमी नहीं बन सकता है? मूर्ख आदमी भी बन सकता है। आज जो है ललित यादव मूर्खे सब न था, जीता ना। तो ये मान लीजिए और भी बीजेपी का है या ये आरजेडी का है, तो सब पढ़े लिखल है? नहीं, इनमें बहुत मूर्ख सब है, सब पढ़ा लिखल थोड़ी है। तो मूर्खों से न बन सकता है? एकदम मूर्ख बनिए रहा है। तो कहता है कि नहीं, नेता बनना बहुत कठिन है, हम नेता बन गए तो हमको बॉडीगार्ड चाहिए, हमको कार चाहिए, हम बहुत मेहनत किए हैं। तो कुर्सी पर जीत जाए के बाद उसको जो मनकामना। क्या आपको भी मन होता है कि आपके हाथ से फीता कटे? हम तो चाहते हैं भैया एकदम मजदूर आदमी या गरीब आदमी से वो फीता कटना चाहिए, कि ताकि जनता बहुत खुश हुए कि नहीं भाई, मतलब जनता पर अमीर आदमी नेताजी है। अच्छा, आप जैसे ललित यादव का नाम लिए, ऐसे और कौन कौन नेता को आप जानते हैं जो मूर्ख है? बहुत है मूर्ख। जैसे है कि गोपाल ठाकुर जी है, मूर्ख है। और है विधायक सब है बहुत, ऐसा कम सब पढ़ल है, मतलब जो है शिक्षक में आकर के आपको रहा हम बहुत पढ़ल लिखल। आप रियल मायने में आपके पंचायत के हैं, आप मुखिया उखिया जो भी होते हैं, वो सब कैसे हैं? पढ़े लिखे? वो सब भी मूर्ख है, वो कोई ज्यादा पढ़ल है, कोई पढ़ल लिखल नहीं। अच्छा,
पंडित जी आप एक मिनट आइए, आप मिल गए संजोग से। देखिए हमारे साथ एक पंडित जी भी हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि एम्स का अपने अति हो रहा है। अभी हम जा रहे थे इधर से, देखे भाई साहब की यही जगह है एम्स जहाँ बनने जा रहा है। तो देखे कि भाई साहब जो गाय चला रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहे कि क्या इनका योगदान नहीं है एम्स बनने में? फीता जो सांसद विधायक और हम बनाए तो क्या उन्हीं का योगदान है? इनका कोई योगदान नहीं है? महिष चरवा का, गाय चराने वाले का नहीं, उन लोग का कोई योगदान नहीं है। इसलिए कि यहाँ जो कुछ देखे हैं, हम भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मीडिया पर में उछाल रहे हैं, पैसा लेकर के नए लोग मंत्री बने हुए हैं। अभी कोई किसी का गांड जांच रहे हैं, कोई किसी का जांच रहे हैं। हम बीजेपी वाले जब धरना दिए वहाँ पर में जा कर के, नाव हम लोग ले गए थे वहाँ पर में, सांसद जी के ऐच्छिक कोष से ले गए थे, सांसद जी लोग थे, गोपाल जी ठाकुर थे, हम लोग गए थे वहाँ धरना दिए थे, पैदल मार्च किए थे हम लोग कर्पूरी चौक तक। वहाँ सभा कक्ष से लेकर के रोटरी क्लब के सामने में सभा कक्ष बना है, वहाँ पर में कार्यकारी, हाँ हम लोग भी थे। वहाँ से मसाल जुलूस, बहुत सा पद यात्रा निकला, बहुत सा। हाँ, उनका कोई योगदान नहीं है? नहीं, उनका भी बहुत योगदान रहेगा। ये एम्स किसके पैसा से बन रहा है? ये तो जनता के पैसा से बन रहा है। जनता के पैसा से बन रहा है। कोई मंत्री संतरी नहीं, कोई मंत्री संतरी बता दे जो हम अपना टैक्स का पैसा इतना दिन का लगा दिए। यहाँ से तो हम लोग देखे जो सहरसा का सांसद पप्पू यादव जीत करके गए, वो बोल दिए जो एम्स हम ही को दे दीजिए। यहाँ तो लटकाने भटकाने में, आज भैंसी चराने वाले का तो इलाज होते रहता, उनके माँ बाप का, हम लोग का, बच्चा बच्ची का या परिवार का वहाँ पर में अभी तक जो बन गया रहता, शिलान्यास हो गया रहता। अभी जो मान लीजिए लोग कह रहा है कि हम लाए, वो तो सब अपना अपना वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन रियल मायना में बताइए कि यह बन रहा है जनता के पैसा से। जनता के पैसा तो से। आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें जो शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, हाँ। किसी गरीब के हाथ से भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। भूमि पूजन, हाँ, भूमि या पूजन, फीता काटने वाला कुछ? हाँ, सो तो यहाँ होगा नहीं। यहाँ बड़े बड़े मंत्री सब आएंगे जो जमीन नहीं दे रहे थे, लटका भटका दिए। आज 8 साल 9 साल से कोई हम जेटली जी दे करके गए। इच्छा जाहिर किए हैं कि इनको मन है कि इनके हाथ से कुछ हो, शिलान्यास हो या बुलाया जाए। तो क्या आप इसमें सहमत देते हैं? सहमति है हम लोग इनको बुलाया जाए, इनके हाथ से फीता कटवाया जाए या कुछ करवाया जाए, गरीब से करवाया जाए। इनका योगदान है, ये दूध बेचते हैं, अगर जो दूध। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, जो मंत्री संतरी यहाँ का श्रेय लेना चाह रहे हैं, वो थोड़ा डीएमसीएच का व्यवस्था सुधार करके देखें। वो अपना श्रेय जो लूट रहे हैं, वो चले हमारे साथ है, हम डीएमसीएच में दिखाते हैं जो क्या व्यवस्था। वही हाल एम्स का भी होगा। वही हाल एम्स का भी होगा। एम्स में भी वही व्यवस्था होगा। लोग यहाँ से भागेंगे दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में कितना इलाज कराने में महंगा पड़ रहा है, सो यहाँ का जनता जान रहा है। कहाँ गरीब फिर डीएमसीएच वाला हाल हो जाएगा। वही व्यवस्था, डीएमसीएच वाला व्यवस्था होगा। हाँ, तो वहाँ जहाँ कमीशन खाएगा आदमी, तो वहाँ वो ऐसा होगा ही। आप पटना में भी एम्स है। हाँ। आप किसी को सुने हैं कि कोई बड़ा आदमी पटना गया सीधा दिल्ली भागता है? पटना वाला एम्स कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ तो सरकार ही चोर है ना, यहाँ का सरकार ही चोर है। क्या उद्योग विभाग खुला हुआ है? हाँ, कितना जूट मिल खुला हुआ है। आज श्रेय लेना चाह रहे हैं यहाँ का मंत्री, बिहार का बड़े बड़े नेता सब। तो हम तो कहते हैं पेपर मिल खुलवाइए, जूट मिल खुलवाइए, जितना उद्योग सब बंद पड़ा हुआ है। दरभंगा महाराज दे करके गए। आप कहना चाहते हैं कि ये भी एम्स सिर्फ 100 पीस रह जाएगा, काम पब्लिक का इलाज नहीं होगा, पब्लिक को इलाज के लिए अभी इलाज नहीं होगा तो बज्जर खसेगा। तब तो बड़का बड़का मंत्री सब जो अभी श्रेय ले रहा है, अभी जो श्रेय ले रहा है, बड़े बड़े बैनर टांग करके, और कल आएंगे उद्घाटन करने के लिए, तो मोदी जी तो मुमकिन था जो दे दिए। आप डीएमसीएच को क्या मानते हैं कि डीएमसीएच में व्यवस्था नहीं है उतना? डीएमसीएच का जो है उसमें पैसा नहीं है, उसके वहाँ शुगर भर दिन चढ़ता है। हाँ। शुगर भर दिन चढ़ता है। वहाँ अपने मंत्री जो है, सो यहाँ का जो मंत्री है मिथिला का, जो कहता है जो हम विकास पुरुष हैं, विकास कर दिए मिथिला में, वो अपने माँ बाप को ला करके डीएमसीएच में भर्ती करके 5 दिन देखे तो हम उनका गुलामी खटने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत शुगर चढ़ता है। हाँ, शुगर चढ़ता है, चले मेरे साथ। और पानी हम दिखाते हैं, पानी भरा रहता है। वहाँ पर में जाइए आप, और जा करके वहाँ वार्ड का हाल देखिए जो कितना सेंट लग रहा है। वहाँ कौन सा सरकार आकर के परफ्यूम मार दिए हैं, ना फिनाइल का सुविधा है, ना कुछ का सुविधा है। बेड जा करके देखिए, आज मंत्री वहाँ आएंगे तो तुरंत में जो है 24 घंटा में वहाँ का बेड जो है सो साफ हो जाता है। बड़े बड़े बिस्तर लग जाते हैं, जहाँ वो चले जाते हैं तब क्यों वहाँ विधि व्यवस्था चरमरा गया है। आप देखे होइएगा कि एम्बुलेंस जो कि सरकार देती है पेशेंट के लिए, और CT स्कैन करा करके दिखा दे गरीब जनता हमको। वहाँ पर में 5000 से कम नहीं लगता है, 7000 लगता है। सारा व्यवस्था है, लेकिन सारा व्यवस्था है, कुछ भी मशीन नहीं है, कर दिया गया है, उसको बर्बाद कर दिया। वहाँ पर में आज जितने भी क्लिनिक है वो काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन डीएमसीएच का व्यवस्था क्यों चरमराया हुआ है? ये मंत्री सब अपना जवाब दे।
तो ये वो भी बिहार सरकार का है, ये केंद्र सरकार का ये है। केंद्र सरकार तो का मान लीजिए बिहार अभी बीजेपी सत्ता में है, तब डीएमसीएच का बुरा हाल सत्ता में क्या रहेंगे? सत्ता में तो देख रहे हैं नीतीश कुमार को पंगु बना दिया सब मिल करके, 400 सीट नहीं लाए। अब पंगु जो बना दिया, अभी कहता है गठबंधन में हम पाँव खींच रहे हैं, तो हम पाँव खींच रहे हैं। तो क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं कि डीएमसीएच का जैसा हाल है वैसे एम्स का हाल हो जाएगा कि एम्स ठीक रहेगा? वैसा हाल नहीं हो, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे भगवान से, जो डीएमसीएच का हाल एम्स को नहीं हो। वैसा हाल एम्स का नहीं हो, एम्स का हाल नहीं हो। कुछ जनता के लिए तरक्की कुछ करे, एम्स तरक्की करे, जनता का यहाँ इलाज का हो। जनता को जो है सो, सेवा यहाँ हो। जो उत्तरी बिहार का जो जनता है सिमरिया के इस तरफ, उसका इलाज हो, गरीब जनता का उसको उसमें दिल्ली नहीं कल्याण जाना हो। पड़े। नहीं, दिल्ली का रास्ता नहीं देखना पड़े। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम।